हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो आप अपने घर में रह रहे हैं और घर में रह के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि धीरे धीरे तैयारी करने से एक दिन हमारी तैयारी पूरी हो जाती है और उसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो ऐसी मेरी कामना है आप घर पे रह के पूरा अपना फोकस कर रहे हैं, पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो आर्टिकल मैं आपको लिए लेके आ रहा हूँ, ये आर्टिकल आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चन हैं या फिर जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जो वोकैब है बहुत अच्छी तैयार हो रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये आज हमारा हिंदू एडिटोरियल का सेकंड टॉपिक है, जो लिखा गया है गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर। यानी कि जो भारतीय हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वहाँ अटक गए हैं इस कोविड-19 के चलते, उनकी स्थिति वहाँ कैसी है, क्या वो सही से वहाँ रह पा रहे हैं, क्या उनका वहाँ ट्रीटमेंट सही से हो रहा है, क्या उनको वो सारी बेसिक नीड्स वहाँ मिल रही हैं या नहीं, क्या उनको भारत सरकार वहाँ से लाने का कोई प्रयास कर रही है, और क्या उनको जब भारत लाया जाएगा तो क्या उनकी स्टेट गवर्नमेंट क्या उनको एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं आर्टिकल में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल देख लेते हैं। कह रहा है कि अक्रॉस द गल्फ़। ठीक है, हम अक्रॉस का मतलब होता है कि बिल्कुल हम आमने सामने की बात कर रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अक्रॉस द जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सबको मिला के यहाँ बात की जा रही है। ऑन स्ट्रैंडेड इंडियन वर्कर्स, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो स्ट्रैंडेड है, स्ट्रैंडेड का मीनिंग है फंसा हुआ या अटका हुआ। ठीक है, इसका मतलब होता है फंसा हुआ या अटका हुआ। तो वो ऐसे भारतीय वर्कर्स जो वहाँ पर अटक गए हैं अपनी जॉब के दौरान। तो ऐसे बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ जाके इस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में फंस गए हैं। तो उनके ऊपर भारत सरकार की क्या सोच है या भारत सरकार उन पर क्या एक्शन लेना चाह रही है, इसके बारे में आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा गया है। इसके लिए मैंने कुछ वोकैब या कुछ वर्ड्स जो है मैं लेके आया हूँ, तो पहले हम लोग वो वर्ड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारी हेडिंग में ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है, ठीक है, असहाय या फिर फंसा हुआ। ठीक है, तो मैं ये एक तरह का हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनेबल टू लिव समवेयर। ठीक है, किसी जगह को छोड़ने में वो क्या है, अनेबल है। बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को छोड़ने में असहाय है, और प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसकी, या तो उस पर कोई ट्रांसपोर्ट ना हो या फिर पैसा ना हो, इस वजह से कोई व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है। सेकंड वाला जो वर्ड है हमारा है वो रिमिटेंस है। ठीक है, रिमिटेंस का मतलब होता है भेजी हुई रकम या प्रेषण। तो मैं आपको समझाता हूँ रिमिटेंस क्या होता है। रिमिटेंस जो ये वो अमाउंट है जो भारत के बाहर जो लोग भारतीय यानी कि दूसरे देशों में जो काम कर रहे हैं, जब उनकी सैलरी मिलती है तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा अपने देश में यानी अपने घर अपने लोगों के लिए भेजते हैं। तो जो पैसा भारत के पास आता है वो विदेशी करेंसी के रूप में आता है, लेकिन यहाँ जो उसके लोगों को पैसा मिलता है वो भारतीय करेंसी के रूप में मिलता है। तो भारत के लिए वो जो रकम आ रही है उस देश से, वो रिमिटेंस कहलाता है। उस भेजी हुई रकम को हम कहते हैं द एक्ट ऑफ सेंडिंग पेमेंट टू समवन। यानी किसी की तरफ से जो भेजी हुई अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो रिमिटेंस यहाँ पर कही जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। जो तीसरा वर्ड है हम लोगों के पास वो है असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी कि उसका जुड़ाव या फिर जुड़ जाना। ये एक नाउन है। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए पार्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक हिस्सा बनते हैं किसी चीज़ का। और मेकिंग समवन बिकम ए पार्ट, या कोई व्यक्ति किसी चीज़ में जुड़ जाता है। एक ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है, एक ग्रुप हो सकता है, कंट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ये सारे जो पार्ट हैं ये असिमिलेशन का मतलब है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, सॉरी, हमारा जो वर्ड है वो है सब्सिस्टेंस। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह। जो आप जीवन को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारी सब्सिस्टेंस कहलाती हैं। कह रहे हैं कि इनफ मनी, या वो पैसा जो आपको चाहिए, खाना, टू कीप योर सेल्फ अलाइव। तो पैसा या वो चीज़ें जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, जो आपको जीवित रखती हैं, उसको हम कह रहे हैं। आगे देखते हैं। हमारा जो वर्ड है वो है प्रोक्योरिंग। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना प्रोक्योरिंग कहलाता है। कह रहा है कि टू ऑब्टेन समथिंग, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना। ऑब्टेन का मतलब होता है कि उत्पन्न होना, स्पेशली विद एफर्ट और डिफिकल्टी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के हमने किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया, वो है प्रोक्योरिंग। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है अवेंडन। ठीक है, अवेंडन मतलब होता है छोड़ देना, खाली छोड़ देना। जैसे खंडर, एक मकान जिसमें लोग रहते थे लेकिन आज वो उन्होंने छोड़ दिया, खंडर बन गया, तो उसे अवेंडन कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सीज टू सपोर्ट, आपने किसी को सपोर्ट को सीज कर दिया, रोक दिया, या लुक आफ्टर, या किसी की आप देखभाल कर रहे थे वो आपने छोड़ दिया है, उसे हम अवेंडन कहेंगे।
अगला जो वर्ड है वो है शक्कर। शक्कर का मतलब होता है कि परेशानी में सहायता। कोई व्यक्ति अगर परेशान है, आप उसकी मदद कर देते हैं तो वो शक्कर कहलाता है। ये एक तरह का नाउन है। अब कहते हैं कि हेल्प गिविंग टू समवन, किसी की आपने मदद कर दी। स्पेशली समवन हु इज़ सफरिंग और इन नीड, यानी कि कोई व्यक्ति जब कोई परेशान है या कोई परेशानी में है या बहुत ज़रूरत में है, जब आपने उसकी मदद कर दी उस समय हम उस वर्ड को कहेंगे शक्कर। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो वर्ड है। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास है, ठीक है, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब है कि स्वदेश भेज देना। वो जो दोस्त, जो लोग हमारे दूसरे देशों में अटक गए हैं और उनको वहाँ से यहाँ लाने में, यानी वहाँ से जो है यहाँ भेजा जाएगा, उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। तो कह रहा है कि सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, किसी को उसके देश वापस भेज देना। अगला है एक्सपायरेट्स, ठीक है, सॉरी एक्सपैट्रिएट्स। कह रहा है कि ये भी एक तरह का नाउन है। कह रहा है कि समवन हु डज़ नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, ऐसे लोग जो अपने देश में नहीं रह रहे, वो ऐसे लोग जो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, आगे देखें तो है जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी जगह से उन्हें निकाल लेना या वहाँ से जगह को खाली करा देना। रिमूव समवन फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफ प्लेस, ठीक है, किसी डेंजर प्लेस से आपने उन्हें निकाल कर एक सेफ प्लेस पे रख दिया है, ले जाया गया है वहाँ से, तो उसे हम इवैक्यूएट कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 10 वर्ड थे जो मैंने इसमें वोकैब के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। और देख लेते हैं हम आर्टिकल में अब क्या लिखा गया है, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। ये भी 17 अप्रैल 2020 का आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल में हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या लिखा गया है। आगे आर्टिकल में लिखा गया कि इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर मैंने आपको बताया था कि माइग्रेंट वर्कर वो लोग जो दूसरे देश में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या सरकार कर रही है। स्टैंडर्ड इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में जो वहाँ पर फंस गए हैं, जो भारतीय दूसरे देश में अपने काम करने के लिए गए थे, आजीविका चलाने के लिए गए थे, वहाँ लोग वो फंस गए हैं इस कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते। तो उनकी स्थिति को यहाँ पर उजागर किया गया है कि इस स्थिति में भारत क्या सोचता। तो देख लेते हैं आगे आर्टिकल क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल CGC कंट्रीज कंस्टिट्यूट ए यूनिक कोहरेट अमंग इंडियन ठीक है डायस्पोर कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो हम लोग देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि लगभग 8 लाख लोग, 8 मिलियन पीपल, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में लगभग 8 लाख लोगों का एक कोहरेट बनाया गया। कोहरेट मतलब होता है एक समूह, एक यूनिक कोहरेट बनाया। वो किसने बनाया? वो बनाया गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने, यानी कि गोल्फ कंट्रीज़ का एक कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, उसने एक डाटा तैयार करा है जो अराउंड द वर्ल्ड है। ठीक है, उसमें उसने क्या करा, ठीक है, डायस्पोर कम्युनिटीज़ मतलब कि डायस्पोर का मतलब होता है कि प्रवासी लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रह रहे हैं। तो ये डाटा ज़्यादातर जो है वो गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने बनाया, जो गोल्फ कंट्रीज़ को लेकर लगभग 8 लाख लोग जो हैं, जो वो कॉर्पोरेशन जो गोल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनका डाटा जो है ये तैयार किया गया है। आगे आर्टिकल कहता है कि अराउंड 50% ऑफ देम आर अनस्किल्ड, यानी कि जो लोग यहाँ से फ़ॉरेन गए हैं, विदेश गए हैं, जो गोल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनमें से 50% यानी आधे लोग अनस्किल्ड हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता है, वो सिर्फ वहाँ जाके मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड अनदर 30% आर सेमी स्किल्ड, और उस 30% लोग ऐसे हैं जो उनमें से कुछ सेमी स्किल्स, यानी कुछ आता है उन्हें, जैसे पंखा ठीक करना आता है, उनको लाइट ठीक करनी आती है, फ्रिज ठीक करना आता है, AC ठीक करना आता है, या फिर कुछ और भी वेल्डिंग का काम करना आता है, उनको जूते बनाने आते हैं, या ट्रक चलाना आता है, गाड़ियाँ चलानी आती है, ये सारे उनके सेमी स्किल्स हैं। अब कह रहे हैं कि ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ 20% ऑफ दैम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% की जो अमाउंट है उनमें से आर स्किल्ड हैं, अच्छे प्रोफेशनल पर हैं, एंड लुक्रेटिव एम्प्लॉयड, और उन्हें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं एम्प्लॉय में, यानी कि उन्हें वो जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो उनके जीवन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। लुक्रेटिव मतलब कि होता है कि आपको आकर्षित करने वाली चीज़ें, तो उन्हें ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सिर्फ ऐसे 20% लोग हैं जिनकी जीविका अच्छे तरीके से चल रही है, और बाकी सब मजदूर कैटेगरी के हैं। बट ऑल दीज माइग्रेंट्स वर्कर टुगेदर फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियाज टाई। तो कह रहे हैं कि इन सारे माइग्रेंट्स वर्कर जो हैं, ये सारे के सारे मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर एक बैकबोन बनाते हैं भारत के संबंधों की, यानी कि दूसरे देश जो गल्फ कंट्रीज़ है और जो भारत है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मजबूत जोड़ बनता है इन वर्कर्स की वजह से। ठीक है, कह रहा है देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस टू द इंडिया। ठीक है, इट इज़ द क्रिटिकल टू इट्स इकॉनमी। ये क्या कह रहा है कि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर हम बात करें इनके पूरे कंट्रीब्यूशन का, ठीक है,
कह रहा है कि देयर कंट्रीब्यूशन नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि भारत को जो विदेशों से मिलने वाला पैसा है या विदेशी मुद्रा के रूप में जो पैसा मिलता है उसमें से 40% जो है सिर्फ यहीं से आता है, यानी गल्फ कंट्री से आता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह रिमिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो लोग भारत को छोड़ के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जब उनको मंथ हो जाता है पूरा तो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी हमारे यहाँ रुपीज़ में मिलती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनमें रुपया नहीं चलता है, जिनमें कुछ और करेंसी चलती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी करेंसी है। तो बात करते हैं, जैसे दिरहम है, ठीक है। दिरहम चलाया जाता है यूए में या फिर दुबई में चलता है। रियाल है, ठीक है, और पौंड है, डॉलर है, यूरो है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो हैं करेंसी हैं ये चलाई जाती हैं, या फिर ठीक है जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो ऐसी करेंसीज जो हैं वो भारत में आई हैं। तो लेकिन उनमें से जो आने वाला है वो 40% का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आता है। इनकी वजह से जो एक क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत सोचने वाली गंभीर विषय है, ठीक है, जो भारत के लिए एक गंभीर चीज़ है। कह रहा है कि देयर लेवर इज़ वाइटल फॉर द जीसीसी का इकानमी। तो जीसीसी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसकी जो इकानमी है बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल। ये मेहनत मजदूरी से जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपडेशन जितना हो रहा है, इकॉनमी में जितनी भी तेज़ी से आ रही है, जो छोटे लेवल पर काम हो रहा है वो सब इन वर्कर्स की वजह से हो रहा है। कह रहा है कि विद नो ऑप्शन ऑफ असिमुलेशन इनटू देयर होस्ट कंट्री, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है वहाँ की सरकारों के पास कि उन्हें मिला दिया जाए उनकी होस्ट कंट्री से, यानी जिस देश से वो बिलोंग करते हैं उनको वहाँ वापस भेज दिया जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देयर लिंक टू द होम कंट्री रिमेंस इंटैक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके जो लिंक हैं होम कंट्रीज़ के साथ, यानी कि उनको उनके देश वापस भेजने के लिए इस बारे में कोई शुरुआत नहीं हुई है, अभी बिल्कुल भी सोचा नहीं गया है। अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट, यानी कि जो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखें तो उनके द्वारा भारत में की इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको वहाँ से लाने के लिए अभी इस पर कोई जोर नहीं दिया गया है, अभी इस पर कोई सोचा नहीं गया कि उन लोगों को वहाँ से किस तरीके से निकाला जा सकता है। आगे आर्टिकल कहता है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम हु आर सब्सिस्टेंस वेजेस, ठीक है। कह रहा है कि उनमें से बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी है, ठीक है, हु आर ऑन सब्सिस्टेंस वेजेस। मैंने सब्सिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि लिविंग या लाइवलीहुड, सिर्फ और सिर्फ जीवन को जीने की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। वो इतनी मजदूरी करते हैं, यानी इतना पैसा कमाते हैं कि उनके जीवन ही चल पाता है। तो ज़्यादातर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं आर फेसिंग टफ सिचुएशन इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। तो इस पैंडमिक बीमारी के चलते, यानी कोविड-19 के चलते जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो अपने सिर्फ जीविका चला पा रहे हैं किसी तरीके से। आगे कह रहा है फ्रॉम द लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, अगर हम देखेंगे उनकी तरफ से जो कम से कम इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या है। कह रहा है कि इट अपेयर्स दैट द इंडियंस आर बैडली हिट बाय द डिजीज़। तो ये ऐसा लगता है कि वो जो भारतीय इन गल्फ कंट्रीज़ में आए हुए हैं उन पर सबसे ज़्यादा बैडली हिट हुआ इस डिजीज़ का, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वही हैं इस बीमारी के चलते। जो हाँ, क्योंकि अगर मैं सिचुएशन बताऊँ तो जहाँ पर ये लोग रहते हैं एक ही कमरे में 20-20, 22-22 लोग रखे जाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं होता है, खाने पीने का पर्याप्त चीज़ें नहीं होती हैं, और जिस साइट पे ये लोग काम करते हैं वहाँ भी 400, 500, 1000, 1200 लोग जो है एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो काम नहीं कर पाता। तो ऐसे में ज़्यादा डिजीज़ उनको हिट कर रही है, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही हैं, आर्टिकल का इस तरह से कहना है। आगे आर्टिकल कहता है आगे कि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन मेक इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। तो उनका जो रहना और जो उनका काम करने का तरीका, जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ऐसी सिचुएशन में उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है, ठीक है। टू गेट ट्रीटमेंट इफ़ इन्फेक्टेड, और उनके लिए जो ट्रीटमेंट मिलता है अगर कोई उनमें से इन्फेक्टेड हो जाता है या कोई वायरस से पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आगे आर्टिकल कहता है कि मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एंड आर यूज टू प्रोक्यूरिंग मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं प्री मेडिकल कंडीशन से भी प्रॉब्लम में हैं, यानी कि उनको वो, तो आर्टिकल कहता है कि मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो मेडिकल
कंडीशन है उनकी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि उनको मेडिकल जो है अच्छे तरीके का नहीं मिल रहा है, और आर यूज टू प्रोक्योरिंग मेडिकल मेडिसिन फ्रॉम इंडिया विच इज़ नाउ इम्पॉसिबल, यानी कि जो भारत से जाने वाली दवाइयाँ हैं, जो भारत से मिलने वाली दवाइयाँ हैं, वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, जो कि अब उन्हें असंभव सा दिख रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि ये चीज़ें जो है असंभव सी लग रही हैं अब। तो अब उन लोगों को जो है मेडिकल की बड़ी समस्या हो रही है, मेडिकल की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको अच्छे तरीके से वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, और जो भारत से जाने वाली दवाइयाँ वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। आगे आर्टिकल लिखता है कि वास्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर शट, यानी कि बहुत सारे बड़ा एरिया जो है ना इकोनॉमी का, वो क्या हुआ, बंद हुआ है। रेंडिंग फ्रॉम ऑफ दैम जॉबलेस, और बहुत सारे लोगों का जो डाटा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है। रेंडरिंग माना होता है कि प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, तो हम बात करें रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग का मतलब होता है बहुत सारी डाटा, जो ऐसा डाटा है जो प्रस्तुत किया गया कि उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, यानी कि एक तो वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, दूसरा उनको जॉब नहीं है, तीसरा उनका केयर वहाँ पर नहीं हो रहा, खाने पीने की प्रॉब्लम है, मेडिकल की प्रॉब्लम है, ये सारे सिचुएशन में वो लोग वहाँ जी रहे हैं। अब आगे लिखता है कि 1000 आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं गए, किसी का वीज़ा प्रॉब्लम है, किसी का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है, किसी का ठीक है और कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आगे आर्टिकल लिखता है कि दुबई, आबू धाबी एंड दोहा बीइंग इम्पोर्टेंट ट्रांजिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से देखें तो दुबई को, आबू धाबी को और दोहा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। अब कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स आर आल्सो स्टक इन दैट रीजन, ठीक है। तो ऐसे रीजन में आबू धाबी, दुबई, दोहा जैसे एरिया में, यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर घूमने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, और वो भी वहाँ जाके अटक गए हैं, ठीक है। ऐसे में उन्हें भी वहाँ से निकालना है, तो गवर्नमेंट के लिए डबल चेतावनी यहाँ पर आ जाती है ऐसी कंडीशन में। आगे आर्टिकल लिखता है कि इंडिया कैन नॉट अबेंडन दैम टू देयर हेल्पलेस फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी कि उनकी हेल्पलेस किस्मत के भरोसे भारत सरकार उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता। अबेंडन का मतलब होता है कि ऐसे ही रिक्त छोड़ देना, या ठीक है परेशानी में उन्हें ऐसे ही स्थिति में छोड़ देना। आर्टिकल आगे लिखता है, ठीक है, आगे लिखता है कि इट मस्ट वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन टू ब्रिंग दैम सकर, ठीक है। कह रहा है कि इट मस्ट वर्क क्लोजली, ये बहुत ज़रूरी है कि उन पर बहुत क्लोजली, बहुत डीपली काम होना चाहिए उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलके, यानी कि भारत की गवर्नमेंट को वहाँ के रीजन, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत क्लोजली बात करनी चाहिए, बहुत क्लोजली काम करना चाहिए। क्यों? टू ब्रिंग देम सकर, ठीक है, उन्हें बिना किसी परेशानी के उन्हें वापस लाया जा सके, ठीक है। सकर मतलब होता है कि परेशानी में हेल्प देना, किसी को कोई बंदा कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप उसे हेल्प कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन द सकर, ठीक है। एक तरह का बात करें तो ये नाउन है। आगे आर्टिकल लिखता है कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नर्चर्ड गुड रिलेशंस विद ऑल रूलर्स ऑफ द रीजन, ठीक है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के जितने भी शासक हैं, यानी राजा हैं, वहाँ के ज़्यादातर जो है वहाँ पर राजा शासन होता है, तो वहाँ के राजाओं के साथ, वहाँ की सरकारों के साथ भारतीय सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो स्थापित कर रखे हैं। आगे आर्टिकल लिखता है, ठीक है, बट द ऑन गोइंग क्राइसिस इज टेस्टिंग द इंडोरेंस ऑफ इंडियाज टाई। लेकिन इस समय जो ये क्राइसिस चल रही है, इस समय जो बंदी की या लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इस समय जो विपत्ति का संकट मंडरा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? टेस्टिंग द इंडोरेंस माना होता है धैर्य, ऑफ इंडियाज टाइज, यानी भारत के संबंधों के धैर्य की परीक्षा हो रही है इसमें कोविड-19 के चलते, विद सम ऑफ द GCC कंट्रीज़, यानी कि जो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल हैं, जो उसकी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भारत के संबंधों की एक तरह से कहें तो यह धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि भारत सरकार जो है उन्हें वहाँ से निकालने का कोई उपाय नहीं कर रही है, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। आगे आर्टिकल लिखता है द यूए गवर्नमेंट हैज़ सेड, तो भारत जो यूए की गवर्नमेंट है उसने कहा है इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप कंसर्निंग लेबर रिलेशंस विद नेशन रिफ्यूजिंग टू कॉर्पोरेट, ठीक है। तो यहाँ पे यूएई सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो एक अपने जो रिवाइज करंट पार्टनरशिप है, ठीक है, जो उनकी पॉलिसी है लेबर रिलेशनशिप के, जो लेबर रिलेशंस को देखते हुए जो उनकी अपनी पार्टनरशिप पॉलिसी है वो उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, यानी इसको संशोधित करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड नियम बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके, और ऐसे नेशंस के साथ बात करना जा रहे हैं जो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूजिंग टू कॉर्पोरेट, ठीक है, उनको जो कॉर्पोरेट करने में रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूजिंग टू कॉर्पोरेट विद मेजर्स टू
ठीक है। रिपैट्रिएट प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनको वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए, और ऐसे संदर्भ में बहुत सारी कंट्री हैं जो मना कर रही हैं, ठीक है। एक्स पैट्रिएट्स हु विश टू रिटर्न देयर होम, ठीक है। तो ऐसे एक्सपैट्रिएट मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपैट्रिएट यहाँ पे 2 वर्ड हैं, हम इनको जान लेते हैं। पहला है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब, ठीक है, मैं आपको बता, इसका मतलब स्वदेश भेजना, कि सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री। और जो एक्सपैट्रिएट है, इसका मतलब है कि समवन हु डज़ नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में नहीं रहता है। तो ठीक है, वही है पैट्रिएट, एक तरह का वर्ब है। एक्सपैट्रिएट ये आपका नाउन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो उस देश में नहीं रहते हैं और वो अपने देश को वापस जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोई रूल और रेगुलेशन या पॉलिसी ना काम करे, इसलिए हम दूसरे देशों के साथ मिलके अपने रिलेशन को सुधार रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को सुधार रहे हैं। ऐसा जो है यूएई का गवर्नमेंट का कहना है, कि ताकि वो अपने यहाँ रहने वाले भारतीयों को या कहीं उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उसमें रहने वाले भारतीयों को भारत वापस भेजा जा सके। आगे आर्टिकल कहता है कि द कंट्री एम्बेसडर टू इंडिया अहमद अल बनाना, ठीक है, हैज़ प्रोमिस्ड ओनली दोज हु आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस वुड बी रिपैट्रिएट। यानी कि जो गल्फ कंट्री के, जो इस कंट्री के यानी कि यूएई के जो एम्बेसडर हैं भारत में, ठीक है, जो भारत में एम्बेसडर हैं यूएई के अहमद अल बनाना, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ उन लोगों को भारत वापस आने देंगे जिनका टेस्ट निगेटिव आया, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, जो कोरोना नेगेटिव हैं, उन्हीं लोगों को भारत लाया जाएगा, उन्हीं लोगों को भारत भेजा जाएगा। सम ऑफ दीज माइग्रेंट वांट टू बी इवैक्यूएट, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं, कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी वहाँ से निकाला जाना चाहिए। इवैक्यूएट माना होता है कि निकाल लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रवासी हैं वो जो कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ से ले जाओ निकाल कर, लेकिन यूएई की सरकार ने, वहाँ के एम्बेसडर ने ये साफ कर दिया कि जो पॉजिटिव है उसे हम नहीं लाने वाले, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बंदे को ही हम लोग यहाँ लाने वाले हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वाइल मैनी माइट वांट टू रिमेन वेयर दे आर, कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि जहाँ हैं वो वहीं रहें, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे देखें आर्टिकल क्या लिखता है। आगे आर्टिकल लिखता है कि, ठीक है, पिनाराई विजयन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला, यानी केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, विच इज़ होम टू मोर देन 2 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट इन द गल्फ, यानी कि आर्टिकल बहुत अच्छी बात कह रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि केरला एक ऐसी जगह है जहाँ से लगभग 2 लाख भारतीय इमिग्रेंट हैं, यानी कि गल्फ कंट्री में, यानी कि केरला से लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी केरला के चीफ मिनिस्टर का कहना है, स्टेट इज़ प्रिपेयर टू रिसीव रिटर्न्स एंड प्रोवाइड देम केयर, कि जो वहाँ से आने वाले लोग हैं, जो गल्फ कंट्री से आने वाले लोग हैं, उन्हें हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हम केयर करने के लिए भी तैयार हैं। प्रोवाइड देम केयर यानी कि कोई कोरोना से इफेक्टेड है तो हम उसका इलाज भी करेंगे, अगर जो कोरोना से इफेक्टेड नहीं है हम उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद उसका नेगेटिव आता है तो हम उसे जाने देंगे, यानी कि हम अपने लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उन्हें वहाँ से लाया जाना चाहिए। आर्टिकल इस तरह से आगे कह रहा है। आगे आर्टिकल लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब हैविंग ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द पीपल इन द गल्फ, या अगर बात करें सिर्फ केरला की नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब से भी एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उन गल्फ कंट्रीज़ में गए हुए हैं। अब कह रहे थे सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार को यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनिशिएट कर देना चाहिए, यानी शुरुआत कर देनी चाहिए उन लोगों को वापस लाने के लिए। एंड वर्क आउट अरेंजमेंट विद नेशनल गवर्नमेंट्स इन द रीजन इन ए मैनर एक्सेप्टेड टू ऑल, और वहाँ की सरकारों के साथ मिलकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेने चाहिए ताकि वहाँ की सरकारें भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को माने और वहाँ से लोगों को यहाँ निकाल कर लाया जा सके। तो आर्टिकल आगे लिखता है कि इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट टू अराइव, ठीक है। और ये इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर निकलेगा, कुछ एफर्ट जब लगेगा तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा। एट व्हाट इज़ डूएबल एंड डिज़ायरेबल, यानी कि जो करने योग्य है और जो सोचने विचारने योग्य है उस पर कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। एट दिस जंक्चर, जंक्चर का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जंक्चर का मतलब होता है कि इस स्थिति में, समय में,
ठीक है। इस स्थिति या समय जो कहता है वो ये कहता है कि इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट, यानी कि इस समय कुछ ना कुछ एफर्ट लगाइए, इस समय कुछ ना कुछ आप एक्शन कीजिए ताकि उन लोगों को वहाँ से निकाल कर लाया जा सके। आगे आर्टिकल लिखता है कि बट देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट डूइंग दैट, लेकिन यहाँ पर आप कोई ऐसा एक्सक्यूज़ मत दो कि हम लोगों के पास कोई रूल्स नहीं था, हम लोगों के पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं थी कि हम वहाँ से लोगों को निकाल सकें। तो आर्टिकल ने साफ साफ कहा कि आप ऐसा कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए। आगे आर्टिकल लिखता है कि दैट इज़ द लीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दिस पीपल, यानी कि ये कम से कम है भारत जो उन लोगों के साथ इतना तो कर ही सकता है। कौन से लोगों के साथ? हुज सर्च फॉर ए लाइवलीहुड, ठीक है, ऐसे लोग जिनकी लाइवलीहुड जीविका को ढूंढने के लिए जब वो लोग यहाँ से निकले तो वो गल्फ कंट्री तक पहुँच गए, ठीक है। हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड, और उन लोगों ने क्या किया? हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड, और उन्होंने भारत को एक अच्छा देश बना दिया। यानी कि यहाँ से जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में गए वहाँ पर उन्होंने जॉब करी, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया और वहाँ से फ़ॉरेन करेंसी जो उन्होंने भारत को भेजा है। और इस तरीके से जो भारत की फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिज़र्व है वो हो गया है लगभग 474.66 बिलियन, यानी कि ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ 3 अप्रैल 2020 का, जब भारतीय गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे पास जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो लगभग 4774.66 बिलियन US डॉलर है। बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। इतनी अमाउंट जो है इन लोगों ने जो है भारत सरकार को दी है। तो भारत सरकार की तरफ से ये भी बनता है कि वो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि उनको वहाँ से निकाल सके, उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल कर अपने देश वापस लाया जा सके। आर्टिकल इस तरीके से कह रहा है। तो मैं आपको एक बार रिवाइव करा देता हूँ आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल कहना चाह रहा है कि हमारे जो देश के लोग हैं जो दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ से पैसा लगा के यहाँ आ सकें, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, मेडिकल नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, और जिस जगह वो रहते हैं बहुत बड़ी संख्या वहाँ रखी जाती है। तो ऐसे में उनके इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा हैं, और जहाँ वो काम करते हैं, जिन साइडों पर वो काम करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अगर बात करें तो जो कुछ डाटा दिया गया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की तरफ से कि 50% लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं, 30% सेमी स्किल्ड हैं और 20% ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, जो अच्छी जॉब वहाँ पर ले रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि भारत की इकॉनमी को बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारत सरकार को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसे अहम कदम उठाने चाहिए कि ताकि इन लोगों को उस गल्फ कंट्रीज से निकाल कर अपने देश वापस लाया जाना चाहिए। तो अब सरकार के मान लीजिए अगर सरकार ऐसा करती भी है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को लाने के लिए तैयार है? स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को अपने यहाँ पनाह देने को तैयार है? क्या वो एक्सेप्ट करेगी? ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर हम लिख सकते हैं जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। और मेरे ख्याल से मैं आपसे इतना कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लेटेस्ट अपडेट आएँ ताकि आपको वो जल्दी ही मिल सके। थैंक यू वेरी मच।